नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर। दोपहर 12 बज चुके हैं और मैं हूं विवेक और मेरे साथ हैं अनूप। मैं अनूप आप सबका स्वागत करता हूं। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात उस खबर की जिस पर आप सबकी नजरें टिके। जी हां, इस वक्त की एक बड़ी खबर भी हम आपको बता रहे हैं और इस खबर में प्यार भी है, इमोशन है, गुहार भी है। जी हां, भागलपुर की एक बेटी ने प्रेम विवाह किया और उसके बाद अब अपने पति और ससुराल वालों को बचाने के लिए पुलिस के पास पहुंची। किससे? अपने मायके वालों से। देखिए रिपोर्ट। ब्यूटी का दिखा बोल्ड अंदाज, पहले घर से भागकर की शादी, अब प्रेमी को बचाने की बारी, प्यार के लिए कुछ भी करेगी। दो प्यार करने वालों को जब जब दुनिया तड़पाएगी, मोहब्बत बढ़ती जाएगी। सड़क फिल्म के गाने की ये पंक्ति ब्यूटी के बोल्ड अंदाज पर बिल्कुल फिट बैठती है। शादी के जोड़े में नाक से लेकर मांग तक सिंदूर सजाए बैठी ये है ब्यूटी कुमारी, जो अपने प्रेमी यानी पति और उसके परिवार को बचाने के लिए एसएसपी दफ्तर पहुंच गई है। मैं ब्यूटी कुमारी पिता जयप्रकाश में सजौर की रहने वाली मैं संदीप कुमार से प्रेम करती थी। मेरे पिता मेरे ससुर पे इन्होंने अपहरण का झूठा केस दर्ज कर दिया है, जो अनलीगल है, लीगल नहीं, बिल्कुल भी नहीं है और उन्हें रोज परेशान किया जाता है। बस मैं यही चाहती हूँ, मेरे फैमिली वाले मेरे पीछे हाथ धो के पड़े हुए। सही सुना आपने। 27 दिसंबर को सरजौल की रहने वाली ब्यूटी कुमारी ने अपने प्रेमी संदीप कुमार के साथ घर से भागकर गोनू धाम मंदिर में शादी की, वो भी अपने परिवार वालों के मर्जी के खिलाफ। अब ब्यूटी के परिवार वाले प्यार के दुश्मन बन बैठे हैं और ब्यूटी अब अपने पति और ससुराल वालों को बचाने के लिए खुद निकल पड़ी है। मैं 26 तारीख के शाम में मैं वहाँ से निकल गई अपने घर से, अपने प्रेमी के घर आई। घर नहीं, मतलब मैं उन्हें आकर के कॉल की कि मैं यहाँ आ गई हूँ, प्लीज आप आ जाओ। तो वो आए और मैं और मेरे पति गोनू धाम में रात भर रही। वहाँ रहने के बाद मैं सुबह में शादी की, फिर मैं अपने ससुराल चली गई। मेरे ससुराल वाले वहाँ हम दोनों को एक्सेप्ट किए, बहुत प्यार सम्मान के साथ जो भी रस्में होते हैं वो सारे रस्म किए। फिर 3 तारीख को मुझे पता चलता है कि मेरे पति और मेरे ससुर पे मेरे पिताजी ने FIR दर्ज कर दिया अपहरण का। ब्यूटी के मायके वालों ने पति संदीप और उसके परिवार वालों को फंसाने के लिए साजिशन अपहरण का मुकदमा कराया है, जिसके बाद से पूरा परिवार परेशान है और ब्यूटी को खुद अनहोनी का डर सता रहा है। अपहरण नहीं हुआ, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। मैं इनसे प्रेम करती थी, बरसों से हमारा प्रेम पसंद चल रहा था। इस बात का जानकारी मेरे फैमिली को होते ही मुझे टॉर्चर करने लगे। मेंटली मुझे टॉर्चर कर रहे थे, मुझे हमेशा मतलब टॉर्चर कर मुझे घर में कैद करके रखते थे। मैं इनके साथ नहीं, बट अभी भी मेरे फैमिली वाले मेरे ससुराल वाले को टॉर्चर कर रहे हैं और मुझे डर है कि मेरे पति के साथ वो लोग कुछ गलत ना कर दें। इसलिए मैं उनके लिए कोई सिक्योरिटी चाहती हूँ कि मैं उन्हें नहीं चाहती हूँ कि उन्हें कुछ हो। ब्यूटी अपने प्रेमी, जो कि अब पति बन चुका है, उसके साथ खुश है और जिले के SSP को आवेदन देकर अपने पति पर दर्ज मुकदमे को वापस लेने की गुहार लगा रही है। बस इच्छा है कि दोनों प्यार करने वाले हंसी खुशी अपनी जिंदगी जी सके। न्यूज़ 18 के लिए अरुण शर्मा की रिपोर्ट। तो देखिए, बड़ा ही अजीबोगरीब मामला है विवेक। बेटी जो अपने प्रेमी से शादी कर चुकी है, अब अपने पति यानी जो प्रेमी पति बन गया है उसकी और अपने पिता अपने ससुराल वालों के को बचाने के लिए मायके पहुंची, थाने पहुंची। और किनके खिलाफ? मायके वालों के खिलाफ। और कुछ सवाल खड़े होने हैं। अनूप बताएंगे कि 3 कौन से बड़े सवाल हैं जो उठने चाहिए और उठ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए कई सवाल खड़े हुए हैं इस घटना के बाद में और सवाल हम आपको बता रहे हैं। लड़की अगर बालिग तो मर्जी से शादी करने में परेशानी आखिर क्यों हो रही है तमाम लोगों को? लड़की बालिग है ये भी बताया जा रहा है, तो शादी से परेशानी क्यों हो रही है? कानून ने अधिकार दिया तो परिवार क्यों विरोध कर रहे हैं? तमाम सवाल हैं न्यूज़ 18 की। और इस घटना के बाद अब सामने आ रही है, जब लड़की सामने है तो अपहरण का केस कैसे हो सकता है? बेहद वाजिब सवाल कि लड़की जब सामने आ रही है इसके बावजूद अपहरण का केस कैसे दर्ज हो सकता है? तो भागलपुर की बेटी देखिए कैसे अपने पति और अपने ससुराल वालों को बचाने के लिए अपने मायके वालों के खिलाफ थाने पहुंच गई है। SSP निताशा गुड़िया से मिलने उनके दफ्तर भी पहुंची है, न्याय की गुहार लगा रही है। और सिर्फ इस बेटी का दोष इतना क्योंकि इसने प्रेम किया और अपने प्रेमी से ही शादी कर लिया। और लड़की ने वो तस्वीरें सामने लाकर रख दी हैं। दोनों ही तस्वीरें हम आपको दिखा भी पा रहे हैं और जो आवेदन है उससे भी लेकर लड़की बैठी हुई है। बिल्कुल आप देख सकते हैं सामने।
और जो सवाल है उसे बराबर हम रिपीट भी कर रहे हैं। ये जायज सवाल है कि लड़की बालिग है, मर्जी से शादी उसने की है, तो परेशानी क्यों है? तो शादी के जोड़ में विवेक वो थाने पहुंची। अब थाने पहुंचकर अपने पति को बचाने के लिए, अपने ससुराल वालों को बचाने के लिए अब गुहार लगा रही है। अब न्याय का इंतजार इस लड़की को है, न्याय का इंतजार है। और न्यूज़ 18 के सवालों के साथ जो ये लड़की को कहीं ना कहीं थोड़ा बल मिलता है। यहां पर अरुण शर्मा हमारे साथ, हमारे संवाददाता, उनसे सीधे बात करते हैं। अरुण, इस पूरे मामले में हुआ क्या अब तक, अपडेट क्या है? जी बता दो जी कि जो युवती है ना, युवती ने एसपी को साफ साफ कहा है कि उसने अपनी मर्जी से शादी की है। शादी के बाद वो अपने पति के साथ ही रहना चाहती है, लेकिन घर वालों का दबाव है कि वहाँ चले जाए। इसको लेके एसपी को आवेदन भी दिया उन्होंने, और एसपी ने तत्काल इस पे एक्शन लेते हुए पुलिस को कहा कि इसकी रक्षा की जाए, क्योंकि जो युवती है वो बालिग है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण, हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। अपने पिता से बताया है इस युवती ने खतरा। अब पुलिस इस मामले को अपनी तरीके से, अपने एंगल से जांच कर रही है। लड़की बालिग है, उसका अधिकार है अपनी बात रखने के लिए, और आवेदन के तौर पर कुछ फोटोग्राफ्स के जरिए उसने ये बताने की कोशिश भी की है। तो देखते हैं ये मामला कब तक सुलझता है, कब तक लड़की के माँ बाप को मनाया जा सकता है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बेगूसराय से खबर है, जहां दो गुटों की झड़प अब स्क्रीन पर आपको दिखाई देगी, और किस तरीके से ये लोग, दो गुट के जो लोग हैं, आपस में भिड़ गए, इसकी तस्दीक करती ये तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। मारपीट और फायरिंग भी हुई, और बेगूसराय की घटना जहां 3 लोग इस पूरे घटनाक्रम में घायल हुए हैं। गुस्साए लोगों ने सड़क को जाम कर दिया, विरोध करने लगे। जो राहगीर थे उन्हें परेशानियां हुई, और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग जारी है। संतोष है अपडेट के लिए, सीधे जुड़ते हैं संतोष से। संतोष, क्या अपडेट है? जी देखिए, इस पूरा घटना जो है ये जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, और जमकर लाठी भी चले थे, ईंट पत्थर भी चले थे, जिसमें 3 लोग घायल भी हुए हैं, और गोलीबारी की भी सूचना है। हालांकि पुलिस इस घटना में गोलीबारी के मामलों से इनकार कर रही है, लेकिन जांच की बात कर रही है। और पुलिस के जो 3 व्यक्ति घायल हुए हैं उनसे फिलहाल पूछताछ की जा रही है, और उनके बयान के आधार पर जो भी आरोपित होंगे उन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। पुलिस ये कह रही है कि जल्द ही आरोपियों तक पुलिस पहुंचेगी, उनकी गिरफ्तारी होगी। हालांकि जो सड़क पर हंगामा है उसे देखकर लग रहा है कि जमीन विवाद में जब 2 गुट भिड़े तो पुलिस को बीच बचाव के लिए सामने आना पड़ा, लोगों को समझाया गया, लेकिन स्थिति आपके सामने है। और चलिए अगली खबर की बात करते हैं, और बात वसूली वाले पुलिसकर्मियों की। जी हाँ, वसूली वाले पुलिसकर्मियों की हम बात कर रहे हैं, और यह खबर आपको भी हैरान करेगी। जिन पुलिस वालों को तैनात किया गया था कि तस्करी रोकी जाए, ये जनाब वहां तस्करी रोकने के बजाय वसूली में लग गए हैं। हालांकि इसके बाद ये कहा जा रहा है कि अब ड्राइवर ये कहते हैं कि नजराना देते हैं, ट्रक ले जाते हैं। रिपोर्ट देखिए। सावधान, आगे पुलिस है, रुकिए, अभी वसूली पर है पुलिस। हाथ में थमाकर जाए नोट। बिहार में अपराधी पे लगाम है, आम जनता त्राहिमाम है, और पुलिस पैसे के लिए परेशान है। सड़क पर वर्दी के साथ लाठी का धौंस दिखा रही है, सड़क पर पैसे के लिए दौड़ लगा रही है। जरा देखिए इन तस्वीरों को, जिसे देखकर वसूली कर रहे पुलिस वाले शर्मसार हो जाएंगे। डीजीपी साहब, आप भी देख लीजिए, आपकी पुलिस कितनी मुस्तैद है। अपराधियों को तो पकड़ नहीं पाती, लेकिन पैसे के लिए ट्रक वालों के साथ दौड़ लगाती है। तस्वीरें बांका जिले के भलजोर बॉर्डर की है, जहां ड्यूटी पर तैनात पुलिस वाले ड्यूटी कम वसूली ज्यादा कर रहे हैं। जहां ये पुलिस वाले खड़े हैं, उसकी सीमा झारखंड के 3 जिले दुमका, देवघर और गोड्डा से लगती है, जहां शराब तस्करी पर रोक लगाने के लिए स्थानीय थाना और उत्पाद विभाग की टीम 24 घंटे तैनात रहती है। लेकिन जिनकी तैनाती है, उनकी हरकत को देखकर आपको नहीं लगेगा कि ये शराब तस्करी पर रोक लगाने के लिए तैनात है। पैसे के लिए ये पुलिस वाले कभी दौड़ लगा रहे हैं, तो कभी कुर्सी पर बैठकर वर्दी का रौब झाड़ रहे हैं, तो कभी पैसे के लिए नोकझोंक करते दिख रहे हैं। 1 साल पहले इसी जगह पर
वसूली के दौरान ट्रक वाले ने पुलिस की गश्ती गाड़ी को टक्कर मारी थी, जिसमें एक दरोगा की मौत हो गई थी। कुछ पुलिस वाले जख्मी हुए थे। उसके बाद भी पुलिस वाले सबक नहीं ले रहे और पैसे के लिए जान जोखिम में डालकर हाईवे पर दौड़ लगा रहे हैं और दिन के उजाले में वसूली का धंधा चला रहे हैं। सवाल है, इन पुलिस वालों को वसूली का अधिकार किसने दिया? क्या सरकार पुलिस वालों को वेतन नहीं देती? क्या विभाग इन पुलिस वालों पर कार्रवाई कर पाएगा? ये वो तमाम सवाल हैं जिसका जवाब जनता को चाहिए। नागेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18, बांका। चलिए रांची की निर्भया की बात करते हैं। अभी भी इंसाफ का इंतजार है। कौन थी वो लड़की जिसकी पहचान अभी तक पुलिस नहीं लगा पाई है? कहां उसका सिर है, इस बात का भी पता पुलिस को अभी तक नहीं चला है। लेकिन इसमें नई नई कड़ियां लगातार जुड़ती जा रही हैं। तो रांची के और माझी की निर्भया को इंसाफ का इंतजार है। आज इस हत्याकांड का चौथा दिन है। अभी तक मृतक का सिर नहीं मिला है, जिससे मृतक की शिनाख्त में परेशानी आ रही है। मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी के हाथ खाली हैं। हत्यारे का सुराग पाने के लिए इनाम की राशि को बढ़ाया गया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। पूरे मामले में रांची पुलिस की विफलता भी सामने है। मृतक की छाती और गर्दन के पीछे गहरे जख्म के निशान है। दरिंदगों ने दरिंदगी की, लेकिन अब केस में रेप की धारा 354 भी जोड़ने के लिए कोर्ट में आवेदन दिया गया। रेप की पुष्टि के लिए फॉरेंसिक लैब में स्वाब भेजा गया और ऐसे में पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर जब मेडिकल जांच रिपोर्ट नहीं आई और शुरू में रेप की आशंका से इनकार किया गया, तो अचानक कैसे इसमें रेप की धारा जोड़ी जा रही है? बिल्कुल, तो देखिए चौथा दिन है और इस मामले के बाद अब तक पुलिस के हाथ खाली है। कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं और इन सवालों का जवाब भी बेहद जरूरी है। सवाल ये कि अब तक पुलिस को कोई सुराग क्यों नहीं मिला है, बेहद अहम सवाल। निर्भया को इंसाफ कब होगा और पुलिस को आखिर अब तक सुराग क्यों नहीं मिला? सवाल यह भी कि केस में रेप की धारा जोड़ने का आवेदन आखिर क्यों दिया गया, क्या वजह इसके पीछे? और एक सवाल और जो बेहद अहम है कि पुलिस आखिर क्या छिपाना चाहती है। तो निर्भया मामले में जो अभी पुलिस की पड़ताल चल रही है उसकी दिशा यहां देखती है, लेकिन मुख्यमंत्री के कारकेड पर जिन लोगों ने भी हमला किया उनकी पहचान पुलिस ने कर ली है। 100 लोग ऐसे हैं जिन्हें नामजद की श्रेणी में लाया गया है। कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, कुछ फरार चल रहे हैं और पुलिस ये पता लगा रही है कि इसका पॉलिटिकल एंगल क्या है। तो इस पूरी गहमा-गहमी के बीच में यह खबर ज्यादा मायने रखती है कि एक तरफ निर्भया इंसाफ का इंतजार कर रही है, वहीं मुख्यमंत्री के काफिले पर जो हमला किया गया उसमें 65 नामजद, जबकि कई लोगों से पूछताछ चल रही है और कार्रवाई कहा जा रहा है कि जारी है। हालांकि इसमें एक अपडेट यह है इस पूरे मामले में कि मामले की जो जांच है उसके लिए भू राजस्व सचिव के सोन और आईजी मानवाधिकार अखिलेश झा को जिम्मा सौंप दिया गया है। कहा गया है कि जल्दी से रिपोर्ट दे दीजिए। और देखिए इधर किशनगंज में एक पुल की मरम्मती का काम चल रहा है, लेकिन यहां भी लोग जान जोखिम में डालकर वैकल्पिक रास्ते का सहारा ले रहे हैं। जी हां, देखिए ये खबर किशनगंज से आई है जहां एक पुल का काम चल रहा है, लेकिन जो वैकल्पिक रास्ता बनाया गया है वो भी जान लेने पर आमादा है। अगर उस रास्ते से लोग जा रहे हैं तो उनकी जान जोखिम में है। रास्ता इतना खराब है कि कभी भी हादसा हो सकता है। किशनगंज के NH 327 पर मीर भट्टा के पास पुल की मरम्मती का काम चल रहा है, लेकिन जो डायवर्सन इसके लिए नहीं बनाया गया और गाड़ियां अपने तरीके से वैकल्पिक रास्ता ढूंढती हुई जा रही है। तस्वीरों में देखिए आप कैसा ये वैकल्पिक रास्ता, कभी भी कोई बड़ा हादसा यहां हो सकता है। ड्राइवर जो है वो इतने सारे यात्रियों की जान जो है जोखिम में डालकर गाड़ी भी चला रहे हैं और अगर जल्द डायवर्सन नहीं बना तो हो सकता है कोई बड़ा हादसा भी यहां हो जाए। तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि लोग कैसे इससे डायवर्सन से निकल रहे, गाड़ियां फंस रही हैं। कई बुजुर्गों की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई और ऐसे में हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इनकी जान जोखिम में है। इस डायवर्सन मतलब सड़क से गुजरिए तो फावड़ा लेकर गुजरिए, गाड़ी कितनी भी महंगी हो लेकिन फावड़ा रखना होगा, क्योंकि आपकी गाड़ी अगर फंसेगी तो उसे निकालने के लिए वही काम आएगा। जैसे ये 3 गाड़ियां फंसी हुई थी जिसके बारे में हमने आपको दिखाया। हालांकि एक बोर्ड लगा है, आगे पुल क्षतिग्रस्त है तो थोड़ा धीरे जाएं, लेकिन जाएं उस पार कैसे ये कोई नहीं बता रहा। जाना है सिलीगुड़ी। अच्छा, क्या परेशानी हो रहा है इस रास्ता में आपको? यहाँ पर चढ़ने में बहुत परेशानी होता है। गाड़ी चलाने में बहुत परेशानी होता है।
जाना है तो एयरपोर्ट बागडोगरा, लेकिन अभी हम आ रहे लोहागड़ा से। क्या परेशानी हुई इस रास्ते में? यहाँ परेशानी इतना हुआ कि आदमी ऐसा लग रहा है कि गाड़ी पलटी होने वाला है, ऐसा है। तो परेशानी बहुत है, आना जाना पड़ता है, क्या कीजिएगा। चलिए, देवघर के नगर थाना क्षेत्र की उस सड़क पर हम आपको लिए चलते हैं जहां एक अनियंत्रित हाईवा एक घर में घुस गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यह हुआ कि उस घर में ऊपर वाले की कृपा से कोई नहीं था, सबकी जान बच गई, किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। बाईपास रोड पर लगातार ऐसे हादसे होते हैं, कुछ दिन पहले भी ऐसी घटना सामने आई थी और ये वो तस्वीर है जो आपको डराएगी। हालांकि पीसीआर वैन की तैनाती पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि जब ये घटना हुई उस समय पीसीआर वैन तुरंत के तुरंत क्यों नहीं पहुंची। और देखिए, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। दरभंगा सोना लूट मामले में पुलिस कई जगह पर छापेमारी कर रही है। समस्तीपुर में भी छापेमारी की गई और 7 संदिग्धों को हिरासत में भी लिया गया। 1.5 किलो सोना समेत कैश भी बरामद किए गए हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है। पुलिस के अधिकारी कुछ भी बोलने से फिलहाल इनकार कर रहे हैं। तो दरभंगा सोना लूट मामले में बड़ी कार्रवाई हुई। समस्तीपुर में कई जगहों पर छापेमारी हुई है और 7 संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि ये भी सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि 1.5 किलो सोना और कैश भी बरामद हुआ है, लेकिन इस मामले में कोई भी आधिकारिक बयान जो है पुलिस वालों की तरफ से नहीं आ रहा है। पुलिस वाले कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। तो अब तक के सबसे बड़े लूटकांड में कार्रवाई चल रही है और लगातार पुलिस से, क्योंकि आपने देखा कि मुख्यमंत्री ने जो समीक्षा बैठक की उसमें भी इन सवालों को पूछा गया होगा कि आखिर इस मामले में कार्रवाई क्या हुई है, कहां तक आपके केस पहुंचा है, जहां जहां छापेमारियां आप कर रहे हैं वहां से क्या आपको बरामदगी हुई। तो इसकी रिपोर्ट के लिए जरूरी यह था कि थोड़ा एक्शन में पुलिस भी आ जाए, तो उस एक्शन का नतीजा है कि यह खबर आई। बिल्कुल, और एक बात यह भी है विवेक की पुष्टि अब तक नहीं हुई है और पुलिस ने भी कुछ कहा नहीं है इसमें, या फिर कहने से बच रही है। इससे पहले भी कई बार पुलिस दावे कर चुकी, लेकिन वो दावे जो है खोखले ही साबित हुए थे। मुकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, क्या खबर है? सूत्रों के हवाले से तो ये खबर मिल रही है कि पुलिस ने छापेमारी की, लेकिन कहां की, क्या मिला, कुछ पता नहीं चल पा रहा स्पष्ट तौर पर। जी, इस मामले में दरभंगा में जो लूट हुई थी उस मामले को लेकर के समस्तीपुर पुलिस और दरभंगा पुलिस की टीम के द्वारा ये कार्रवाई की गई और समस्तीपुर में करीब 4 से 5 जगहों पर ये कार्रवाई की गई है। इस दौरान 1 से 1.5 किलो सोना बरामद करने की भी खबर है, साथ ही 2 से 3 लाख रुपए के बीच बरामद भी हुई है। लेकिन इस मामले में जब प्रयास किए उस टीम के लोगों से जानने की, लेकिन उनके द्वारा ये कहा गया जो हायर अथॉरिटी है उनके द्वारा बताया जाएगा इस पूरे मामले पे, वो कुछ भी नहीं बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे समस्तीपुर में जो कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है उसमें सफलता मिली है और समस्तीपुर के दलसिंहसराय के रहने वाले विकास की गिरफ्तारी के बाद दरभंगा पुलिस को जो जानकारी मिली है उससे पूछताछ के बाद जो एकत्रित हुए सूचना, ठीक है, ये अपने सूत्रों से मुकेश हमने पता लगाया कि दरभंगा मामले में ही छापेमारी चल रही है, लेकिन ये क्या पुलिस ने अपनी जुबान से ये माना है कि उसी केस को लेकर समस्तीपुर में उन ठिकानों पर दबिश दी जा रही है? ठीक, इस मामले में कोई भी जो भी छापेमारी में शामिल लोग हैं उनके द्वारा कुछ भी नहीं बताया जा रहा है। ये सिर्फ इतना कहा जा रहा है जो वरीय अधिकारी हैं उनके द्वारा इस मामले पर बताया जाएगा। लेकिन ये बात साफ है, जो पुलिस सूत्र है हमारे उनके द्वारा ये बताया गया है कि दरभंगा लूट मामले में ही ये कार्रवाई हुई है। जी विवेक, 7 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ। ये संदिग्ध क्या प्रोफाइल है, इसके बारे में कुछ पता चल पाया है? इनके बारे में भी कुछ अभी विशेष नहीं बताया गया है। ये बताया गया ये सब कुछ दरभंगा में ही के बारे में डिटेल दिया जाएगा और वहीं पर सब कुछ जो खुलासे होंगे वो सब बताया जाएगा। अब ये देखने वाली बात होगी। तो ये क्या गिरफ्तारियां जो जिन्हें हिरासत में लिया गया है पूछताछ के लिए, उन्हें कहां से उठाया गया है, कहां से पकड़ा गया है? ये जगह कोई भी नहीं बता रहे हैं। ये सिर्फ इतना जानकारी मिली है समस्तीपुर के अलग अलग जगहों पर ये कार्रवाई हुई है। कार्रवाई कहाँ हुई है ये भी कोई साफ तौर पे नहीं बता रहे हैं। लेकिन जो गिरफ्तारी हुई है उसमें से एक विभूतिपुर। मुकेश, आप अभी हमारे साथ बने रहे हैं। विपिन है हमारे साथ दरभंगा से, जरा उनसे जानते हैं कि किस तरह से पुलिस ने छापेमारी की है। विपिन, क्या जानकारियां आप तक हैं? जी, चूंकि यहाँ पे विकास झा की गिरफ्तारी हुई थी और विकास झा के ही निशानदेही पर जब ये पुलिस को पता चला कि ये सोना लूट कांड में विकास झा एक साइड भूमिका निभाया है और जो अपराधी है, जो उसमें सोना लूट कांड में जो सीसीटीवी में दिख रहे हैं वो अपराधी कोई और है,
जो जिसका निशानदेही अभी तक अपराधी कहीं पर नहीं था सीसीटीवी, वैसे अपराधियों को साजिशन उसमें शामिल किया गया था। तो पुलिस ने ये साफ उसे पुलिस को बताया था कि समस्तीपुर के ही कुछ अपराधी हैं जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया था। उसके बाद से ही लगातार पुलिस सक्रिय थे और समस्तीपुर में विभिन्न जगहों पर छापेमारी चल रही थी। और जैसे हमारे विपिन यही सवाल है कि जो 7 संदिग्धों के बारे में कहा जा रहा है कि उन्हें हिरासत में लिया गया है, उनकी प्रोफाइल क्या है, कहां से उन्हें उठाया गया, और जिन्हें संदिग्ध पुलिस मान रही है उनके बारे में क्या सूचना है? जी, क्योंकि विकास झा के निशानदेही पर ही 7 की गिरफ्तारी हुई है, तो ऐसे में जो अपराधी हैं कहीं न कहीं इस घटना लूटकांड में शामिल हैं, जिसको लेकर जो है पुलिस ने कार्रवाई की है। और चलिए, आप नजर बना के रखिए। विपिन और मुकेश दोनों ही बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन ये घटना कैसे कैसे आगे बढ़ती है, कैसे कैसे पुलिस पहुंचती है, अभी तक का घटनाक्रम क्या रहा है, मुकेश की रिपोर्ट देख लेते हैं। 9 दिसंबर को दरभंगा में हुए स्वर्ण कारोबारी के प्रतिष्ठान में 5 करोड़ से अधिक के स्वर्ण आभूषण की लूट मामले में आज पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। समस्तीपुर पुलिस और दरभंगा पुलिस की टीम के द्वारा कार्रवाई की गई है। इस मामले में 7 संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। और बता दें कि समस्तीपुर के ही रहने वाले दलसिंह सराय पगड़ा के विकास झा को भी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद इस मामले में कई खुलासे करने के दावे किए गए थे, जिसके बाद ये पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है। और ये भी पुलिस सूत्रों के द्वारा जानकारी मिली है कि इस लूट के बड़ी वारदात से जुड़े मामले में पुलिस ने लूटी गए सोना और नगद भी बरामद किया है। अब देखने वाली बात होगी कि दरभंगा पुलिस के द्वारा इस मामले में क्या कुछ खुलासा होता है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर।